हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया होगा, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और वो भी बिना हस्बैंड के। तो आज मेरी है फ़्लाइट, और क्या बोलूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। हस्बैंड के बिना मायके जाना बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। तो आज मैं सारे काम निपटा रही थी, मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वाना बन चुका है, लंच तैयार है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये देखो, मेरे पैकिंग भी हो चुकी है, बैग्स रेडी हैं। और बैग्स देखने के बाद ना और भी फील होने लग जाता है कि अब तो निकलना है। और बहुत ही अजीब सी फीलिंग है ना, कि जाने की खुशी भी रहती है कि मैं मायके जा रही हूँ या ससुराल जा रही हूँ। पहले मैं 2 दिन के लिए अपने ससुराल में रहूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने मायके जाऊंगी। बट होता है ना, पति को छोड़कर जाने का दुख भी रहता है, मिक्स्ड फीलिंग्स रहती है। तो उनको छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता, और ऐसा लगता है यार घर वालों से भी मिल ले। और अब मैं जा रही हूँ अपने सैलून सर्विसेज लेने, बाजू की बिल्डिंग में ही। और ये मेरा हो चुका है सैलून सर्विसेज कंप्लीट, क्लीनअप वगैरह मैंने कराया था, वैक्सिंग वगैरह कराई थी। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पे वापस। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ अपने फ़्लाइट के लिए रेडी, अब मुझे निकलना भी है। और और ये देखो, मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहना रहे हैं मुझे मंगलसूत्र। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, मतलब खासकर एथनिक ड्रेस में होती हूँ, तो मैं मंगलसूत्र पहनती ही हूँ। तो वही मुझे पहना रहे हैं ये। मेरे को मिस करोगे? मैं चली मायके। किचू, खाना टाइम पे खाना, मेरे को याद करना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है। लव यू। भी पता लगा। ये देखो, ब्लॉग में चला जाएगा, ये सब बता दे रहे। सीधा लगाना। ठीक है ना। सुनो ना, इतना शादीशुदा करवा के इसलिए भेज रहे हो कि कोई मेरे पर ट्राई नहीं करे। अब लग रहा है शादीशुदा। और क्या बोलूँ, जो लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे वो फ़ील कर सकते हैं कि अगर आपका वर्क टाउन अलग होता है या होम टाउन अलग होता है, और आप हस्बैंड के बिना जा रहे हो ना, तो बहुत ही अजीब-सी फीलिंग रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं हम कि कैसे, मतलब लग रहा है टाइम कितना जल्दी बीत रहा है और मुझे निकलना भी है। बहुत ही अजीब-सी फीलिंग होती है, लेकिन फिर भी निकलना तो है। लास्ट बार नहीं, अपने घर को देख रहे हैं, सॉरी। ऐसे नहीं बोल रही थी। मतलब जाने से चुप पहले करो। अब बोलो आते हैं। आते हैं जल्दी इस घर में। बोलो अच्छे से सब रखो हमारे। अच्छे से रखना मेरे घर को भगवान जी। और मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। हमेशा मेरे साथ जाते हैं, हम लोग साथ आते जाते हैं, बट इस बार उनके कुछ वर्क कमिटमेंट्स है, बिज़नेस कमिटमेंट्स है। बोलते हैं ना, पर्क्स ऑफ लिविंग विद अ बिज़नेसमैन। और हम दोनों ही वो चीज़ें हैंडल करते हैं, तो किसी एक को तो यहाँ रहना होगा वो चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। रो रहे हो? और ये सारे कपल्स के साथ ही होता होगा कि हस्बैंड्स कांट लिव विदाउट देयर वाइफ्स। और मुझे ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे फ्लाइट के 1-2 दिन पहले से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इनको लूज़ मोशन वग़ैरह, ये पेट ख़राब, पता नहीं डिहाइड्रेशन क्या-क्या होने लग गया था। मेरे को क्या बोलना काफ़ी वीक चाहोगे हो निकलने से गए थे। पहले? तो और क्या-क्या करना है मेरे को, ये बताओ? क्या-क्या? अच्छे से रहना। अच्छे से रहना है? ओके, ठीक है, अच्छे से रहना। और क्या? खुश रहना बच्चे। खुश रहेंगे? ठीक है, ठीक खुश है। रहेंगे। आप भी खुश रहना। बी पॉजिटिव। बी पॉज़िटिव, बिकॉज़ आई एम ओ पॉज़िटिव।
वन मोर थिंग, मैं अपने हस्बैंड के बिना ज़रूर जा रही हूँ, बट मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं अपने भैया-भाभी के साथ जा रही हूँ। तो वो लोग कैब लेके अपनी बिल्डिंग से हमारी बिल्डिंग के पास आ गए थे और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे थे। बाय बाय। पड़ोसी से बच के मेरे को भूलना मत। अपने पति को छोड़ वो बेचारे देख के ऐसा लग रहा था वो अभी रो देगी बेचारी। रो दिए थे निकलते निकलते एकदम कभी अभी एक भी 10 दिन। हाँ 10 दिन। हाँ, तो मैं बता रही थी ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई मेरे जाने के 1-2 दिन पहले ही से, और जाने वाले दिन भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उनका चेहरा काफ़ी डल हो गया था। बोलते हैं ना, जाने के नाम से एक कबीर सिंह वाली हालत हो गई थी। बट अब चलते हैं आगे, और मेरे माइंड में ना अभी एक ही गाना चल रहा है। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना तुम, मेरी राह तकना तुम। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट, पुणे विमानतल, मतलब कि पुणे एयरपोर्ट। और अब हम कर चुके हैं अंदर एंटर। अब हमें बैगेज काउंटर पे जाना होगा अपना चेक इन बैग सबमिट करने के लिए। बैक टू होम। अब तो शादी के बाद पहली बार जा रहे हाँ हैं। शादी का पहली बार घर जा रहा है। कैसा लग कल रहा से है? इतनी खुशी हो रही है ना, मैं ऑफिस में मेरे को लोग बोल रहे थे क्यों मुस्कुरा रही हो पहली दिन में। मैं बोली नहीं समझोगे मेरी फीलिंग। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और जब हम काउंटर के पास पहुँचे तो काफ़ी लंबी लाइन थी इंडिगो की फ़्लाइट की। तो अब हमें भी लाइन में जल्दी से लगना होगा अपना चेक इन बैग सबमिट करने के लिए। और ये हैं मेरे भ्राताश्री, मेरे भैया एंड भाभी। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. अब हमारा चेक इन बैग भी सबमिट हो गया नीचे, और अब हम ऊपर आ चुके हैं और सिक्योरिटी चेक इन कर रहे हैं। और सिक्योरिटी चेक इन करने से पहले हमें हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर निकालने होते हैं, जो भी मेटल डिटेक्टिव होते हैं। तो वो सब करने के बाद हम अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये देखो एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो हम लोग 12 बजे ही आ गए थे और हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे सुबह। तो हमें काफ़ी देर वेट करना था, तो अब हम इधर आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा टाइम वेट करना होगा एयरपोर्ट पे। और ये देखो आजकल एयरपोर्ट एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लगता है, मतलब इतनी सारी शॉपिंग स्टोर्स होती है कि आप पूरा टाइम पास कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग भी वही कर रहे थे, टाइम पास। और फिर हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग वड़ा पाव, समोसा, ये देखो पार्सल में है, हम लोग जाकर बैठकर अभी खा लेंगे। और उसके बाद हम आ गए थे बुक स्टोर में, और इतनी सारी बुक्स थी कि हम खुद कन्फ्यूज़्ड हो गए हमें कौन-सी बुक लेनी है, नहीं लेनी। ये देखो 0 टू 1 है ऑलरेडी हमारे पास। और एक और बुक थी जो अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रही है। उसका नाम था वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे ऐसा सुनने में आया, मैंने पढ़ा नहीं है। और यहाँ पे हम स्टोर में टाइम पास करते-करते फिर यहाँ से वापस निकल गए। कुछ लिया नहीं हमने, बस हम टाइम पास कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ पे। और ये प्यारा-सा क्यूट-सा स्टोर था। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और फिर
हमारी फ्लाइट कब लैंड करेगी? कब हमें लेकर जाएगी? क्या कब हमें लेकर जाएगी? सही है, और सोने को मिलेगा एटलीस्ट नींद आ रही है 2 सच में। घंटे। हमें तो लग रहा है फ्लाइट आके बस लैंड होते हैं, बैठने को दे दे अपने को। सच में। और टाइमिंग का फ्लाइट बहुत बेकार होता है। क्यों आ रहे हैं? हमें टाइम पास करने के लिए फोन नहीं कर रहा है, तो हम लोग को परेशान कर रहा है। इधर लड़ाई चल रही है। सबकी आंखों में नींद हो रही है। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी बोर्डिंग स्टार्ट और हम जल्दी से बोर्ड करेंगे और अंदर जाएंगे। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Ready to take off. Ready to go Sleepy to eyes. Hyderabad. Good morning. You will hear a command back to the evacuate, evacuate, evacuate that you will get from the captain or any of the cabin crew members. Removing this plastic cover without any emergency situation. और हमारी जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं है पुणे से पटना की, हैदराबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो हम थोड़ा-सा ही सोए थे कि हम हैदराबाद पहुँच गए और हम लोग यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि हमारा ले ओवर था हैदराबाद में 2 घंटे के करीब। तो अब हमें हैदराबाद में वेट करना होगा अपने नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, जो कि है 5 साढ़े 5 के अप्रॉक्स, और वो हमें सुबह 8 बजे पटना पहुँचाएगी। और ये रात की फ़्लाइट सही में काफ़ी हेक्टिक होती है, तो हमने रात की फ़्लाइट ली थी क्योंकि भैया-भाभी को फ्राइडे का काम करके यहाँ से निकलना था और वो लोग पहले ही ले चुके थे, तो मैंने सोचा मैं साथ में ही ले लेती हूँ फ़्लाइट ताकि एक साथ जा पाएँगे। तो हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की तरफ। और ऑनेस्टली बताओ तो हैदराबाद एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा हैदराबाद एयरपोर्ट। Foolish notions, foolish lies. और मैं बताती हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ढूँढ रहे हैं शादाब की बिरयानी, जो कि किसी फ्रेंड ने बताया था कि वो काफ़ी फ़ेमस है और काफ़ी टेस्ट अच्छा है, बट हमें मिली नहीं। हमें मिला ये फ्लेवर्स ऑफ हैदराबाद। ये देखो इंटीरियर क्या ही मस्त इंटीरियर है, वाइट कलर के मार्बल में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमें मिली तो ज़रूर, बट वो अभी सर्व नहीं कर रहे थे क्योंकि सुबह के बज रहे थे 4 या 5 के अप्रॉक्स, तो वो लोग अभी इस टाइम पे सर्व नहीं कर रहे थे। हमने अंदर जाके पूछा बट उन्होंने बोला कि हम अभी सर्व नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं मिली शादाब की बिरयानी, मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हम आ गए यहाँ पे बीकानेर वाला में आलू टिक्की चाट खाने, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने आलू टिक्की चाट ऑर्डर किया और कोई ऑप्शन भी नहीं था, ज़्यादा कुछ ऑप्शन इस टाइम पे नहीं मिल रहा था, चाय, समोसे। तो ये सब करने के बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली, हैदराबाद से पटना की फ़्लाइट। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. और ये देखो फ्लाइट से सनराइज़ देखने का मज़ा ही अलग होता है, इतना अच्छा लगता है ना व्यू बाहर का, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखो देखते-देखते हम आ गए पटना शहर और अपने शहर आने की खुशी ही अलग हो जाती है। मतलब उन घरों को देख के, वो क्लाइमेट को देख के या कुछ भी देख के ना, मतलब अंदर हलचल सा होने लगता है कि यार अपने जगह पे पहुँच गए, होता है ना कि अपने होम टाउन पहुँच गए। तो अब हम लैंड करने ही वाले हैं। Foolish notions, foolish lies.
और ये हो गई हमारी लैंडिंग पटना शहर में। पटना बिहार में आपका स्वागत है। और ये यहाँ का एयरपोर्ट अब नया बन चुका है, पहले जैसा छोटा नहीं रहा है और ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण विमानतल। और हम आ चुके हैं यहाँ और हम देखो खुशी अलग हो गई यहाँ पे आने की। और हम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते ही हमें ये छठ का जो पेंटिंग दिखा ना, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्या ही बोलूँ, एकदम गूज़बम्प्स आ गए छठ वाला वो देख करके। और ये देखो एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अपनी जगह आने के बाद ना अपने लोगों की जब भाषा सुनाई देने लगती है, जब लोग हमारे नेटिव लैंग्वेज में बात करते हुए दिखते हैं ना, तो कितनी अच्छी फीलिंग आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि अपने जगह पे पहुंच गए हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने बेल्ट पे अपनी लगेज को लेने। और यहाँ से लगेज लेने के बाद अब हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और भैया भी अपने ससुराल जा रहे हैं, तो मुझे पिक करने आ रही है मेरी मदर इन लॉ। और भैया के ससुराल से कोई गाड़ी आ रही है उनको पिक करने के लिए। मेरी मदर इन लॉ आ चुकी हैं पिक करने के लिए। ये है मेरी मदर इन लॉ। और मेरे भैया भाभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, वो निकल जाएंगे उधर और मैं निकल जाऊंगी अपनी सासू माँ के साथ अपने ससुराल। और मैं निकल चुकी हूँ अपने एयरपोर्ट से अपनी मम्मी जी के साथ। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई और मुझे आते ही यहाँ की गर्मी महसूस हो गई और ये देखो चेहरे की रंगत ही उड़ चुकी है। और मेरी हालत आप देख रहे होगे, मेरे चेहरे से पता चल रही है। और ये है मेरे पापा जी। और अब मैं नहा चुकी हूँ और मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो, इसलिए मैंने बालों को ऊपर कर रखा है। मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है, मंगलसूत्र ये वो कान का, क्योंकि मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।